सांबा जिला के रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान गोलीबारी प्रभावित गांव में सीजफायर के बाद आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल कुंडल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा सहित पार्टी उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने दौरा किया। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का हाल जाना, लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों ने बंकर न होने जैसी समस्या को उजागर किया। सबसे पहले तो जो अनप्रोवोक्ड शेलिंग यहाँ पे हुई है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो, और वो भी शहरी आबादी पे जो हुई है, वो सबसे ज़्यादा पहले उसका कंडमनेशन बनता है कि बावजूद इसके कि सामने उनके शहरी आबादी है और जिस तरीके से उन्होंने शहरी आबादी के ऊपर ये शेलिंग की, ये इंसानियत सोच है वो, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अगेंस्ट भी है। उसके बाद में आज जो हम यहाँ नंगा विलेज में आए हैं, जो बिल्कुल 0 पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट पोस्ट भी इंडिया की है जो बिल्कुल बगल में है। तो यहाँ के लोगों की जो हमने हालत देखी, उस पे बहुत ही अफसोस है कि इस वक्त सरकार को ये पता होते हुए कि ये लोग इस वक्त बेसहारा हैं, यहाँ पे लैंडलेस लोग भी हैं, यहाँ पे गुर्बत इतनी है कि इन लोगों का अगर कोई जरिया है तो वो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है सिर्फ उसी के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की गुर्बत है, उस गुर्बत को देखते हुए इन लोगों की शिकायत है कि हमें न कोई राशन मिला, न कोई बिजली का कोई बंदोबस्त है। खासतौर से बिजली के बारे में इन लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत है। लाख लाख रुपए की बिल्स हैं। एक साइड से कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कोई 3 ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे जल चुके हैं। एक साइड से अगर ट्रांसफार्मर जले हैं तो बिजली की सप्लाई नहीं, तो बिलें किस चीज की है। और राशन की इन्होंने जो शिकायत की। बाकी एक वक्त था यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, जो यहाँ पे लोग बेकार, नौजवान बेकार होते थे, कम से कम उनका घर चलता था उस रिक्रूटमेंट से, वो भी नहीं है। तो समझ नहीं आता कि यहाँ अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ के सारे जितने भी मुश्किलात, परेशानियां हम लोगों ने नोट की हैं और हमने इनको एश्योरेंस दी है कि इनके जो इश्यूज हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलके यहाँ के इश्यूज को उठाएंगे, और उसके अलावा भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम एलजी साहब से मिलके भी वो इश्यूज उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो आर्मी का ऑपरेशन था, और आज आप देख रहे हैं उस आर्मी के ऑपरेशन को बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने अपने अपने यूनिट की डिटेल्स निकाली हैं कि किस दिन किस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रोग्राम्स होंगे। सवाल ये पैदा होता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर ये आर्मी का, ये फोर्सेस का ऑपरेशन था या बीजेपी का ऑपरेशन था? तो लगता ये है, एक साइड से कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने कहा कि जो वाक़ा हुआ है, चाहे पहलगाम का वाक़ा हो, चाहे इस शेलिंग से जो नुकसानात हुए हैं, या जो जंग का वाक़ा हो, इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हम नेशन के साथ हैं, हम नेशन की जो इस वक्त सरकार है उनकी तमाम कार्रवाइयों के साथ है, हम इस पे सियासतगिरी नहीं करेंगे। तो दूसरी साइड से अब अगर बीजेपी को सवालात पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात हैं, पहलगाम के बारे में भी सवालात हैं, यहाँ पे जो हमला हुआ उसके बारे में भी सवालात उठते हैं, जो इन्होंने जो सीज फायर हुआ उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो जिस वक्त बीजेपी को ये लगा कि वो सवालात के घेरे में फंसती जा रही है, धंसती जा रही है, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हाईजैक करने की कोशिश की, जो कि हाईली कंडेमनेबल है। ये सरासर हमारी जितने भी बेल्ट फोर्स है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इवन हमारी लोकल पुलिस जो है, जो बेल्ट फोर्स है, ये एक बेल्ट फोर्स का सीधा सीधा अपमान है कि उनके
इस इनिशिएटिव को, जिसका नाम उन्होंने सिंदूर रखा था, उसको भी हाईजैक कर रहे हैं। तो हम एक साइड से कहते हैं कि हम इस पे सियासतगिरी नहीं करेंगे, दूसरी साइड से बीजेपी को देखिए कि वो फौजियों के ऑपरेशन को भी अब हाईजैक कर रहा है। तो ये बहुत ही एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम, जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।